रहमान। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली साहब। हमारे जराये के मुताबिक हुकूमत पंजाब फैसला कर ली चुकी है कि पंजाब के अंदर महकमा ज़कात व उशर को ख़त्म कर दिया जाए और इसे महकमा सोशल वेलफेयर के हैंड ओवर कर दिया जाए। तो स्कीम तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी के मुताबिक बना रही है, जो हुकूमत दिगर महकमा जात को मुख्तलिफ महकमों में जम करने के मनसूबे के तहत अमल पैरा तो जरूर है, लेकिन क्या किसी ने सोचा कि महकमा ज़कात व उशर के वो सैकड़ों मुलाजमीन जो तकरीबन 42 साल से इस महकमे की खिदमत कर रहे हैं और ऐसी खिदमत कर रहे हैं, वो हम आपको बताएंगे। इंतहाई कलील तनख्वाह पर काम करने वाले ये मुलाजमीन जिन्हें 42 साल गुजरने के बावजूद भी रेगुलर नहीं किया गया था, उन्हें उनका क्या हाल होगा, उनके खानदानों का क्या हाल होगा, इस बारे में आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बड़े मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं कि हुकूमत पंजाब के उस मुजवजा फैसले के मतलब जो वो फैसला कर चुकी है कि महकमा ज़कात व उशर पंजाब को खत्म करके उसे महकमा सोशल वेलफेयर पंजाब में जम कर दिया जाए। गो ये प्लान 2008 से चल रहा था, लेकिन अभी तक इसमें कोई कामयाबी नहीं हुई, क्योंकि इस हवाले से सिफारिशात तरतीब दी जाती रही, कमेटियां बनती रही, लेकिन जो गवर्नमेंट पंजाब चाहती थी कि इस महकमे को खत्म करके वेलफेयर डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया जाए, वो उस पर अभी तक तकरीबन 16 साल गुजरने के बावजूद कामयाब नहीं हो सकी उस प्रोजेक्ट। लेकिन अब हमारे ज़राए के मुताबिक हमें मालूम हुआ है कि शायद मौजूदा हुकूमत पंजाब है, ये इस फैसले पर अमल दरामद करते हुए जो गालिबन 2008 के अवाइल में किया गया था कि महकमा ज़कात व उशर पंजाब को ख़त्म करके महकमा सोशल वेलफेयर के हवाले कर दिया जाए। तो बहरहाल ये तो हुकूमत की अपनी पॉलिसी है, लेकिन क्या ये किसी ने सोचा कि 1982 में साबिक़ सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक मरहूम ने इस महकमे की बुनियाद रखी, महकमा ज़कात व उशर पंजाब की बुनियाद रखी और इस्लाम के एक अहम रुकन ज़कात के हवाले से एक ऐसा निज़ाम वज़ा किया जिसमें इलाक़ाई तौर पर ज़कात कमेटियाँ तश्कील दी गई। ज़कात कमेटियों की तश्कील के बाद बड़े सारे ऐसी चीज़ें सामने आती रहीं कि गरीब और नादार लोगों को उस कमेटी के ज़रिए उनकी आइडेंटिफिकेशन करके ज़कात फराहम की जाती रही और ये महकमा बहुत ही मौसर अंदाज में काम करता रहा। 1982 से लेकर अब 2024 आ गया, लेकिन क्या किसी ने सोचा 42 साल से जो मुलाजमीन इस महकमे से वाबस्ता हैं, और सबसे अहम बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये वाहद ऐसा मजलूम महकमा साबित हुआ जिसके मुलाजमीन को हुकूमत पंजाब ने रेगुलर ही नहीं किया, बल्कि बड़े सारे जो मुलाजमीन तहरीकें चलाते रहे, कई वफात पा चुके हैं, कई अभी तक काम कर रहे हैं, वो इस अपनी कोशिश में लगे रहे कि हुकूमत पंजाब इस महकमे को भी दिगर महकमों की तरह रेगुलर करके और मुलाजमीन को भी रेगुलर कर दे, ताकि वो भी दिगर महकमों की तरह मरात ले सकें, पेंशन ले सकें। लेकिन ये मुलाजमीन बदकिस्मत रहे कि 1982 से बनने वाला ये महकमा 2024 तक अभी तक उन मुलाजमीन को रेगुलर नहीं कर सका, बल्कि अब जो उन पर हथौड़ा चलने वाला है वो ये है कि जब ये महकमा ही खत्म हो जाएगा तो क्या फिर उन मुलाजमीन को हुकूमत पंजाब जब सोशल वेलफेयर के हवाले करेगी इस महकमे को, क्या उन मुलाजमीन को जगह मिलेगी? क्या वो मुलाजमीन महकमा ज़कात व उशर पंजाब का हिस्सा रह सकेंगे या नहीं रह सकेंगे? ये तो उस पॉलिसी में वज़ा होगा। इसकी तैयारियां बड़े जोर शोर से जारी हैं कि महकमा ज़कात को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन हम समझते हैं वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ जो कि पंजाब के अंदर जब से वज़ीर आला बनी है, उन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं, बड़े महंगाई के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की है, दिगर जो कारकर्दगी है महकमों की उसे भी बड़ी अच्छे तरह बनाने की कोशिश की है। तो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब को इस बात को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि गालिबन 2000 से ज़ायद जो मुलाजमीन है महकमा ज़कात व उशर पंजाब के
वो तो रुल जाएंगे, वो पहले ही रुले हुए थे, उन्हें उतनी मराहत और तनख्वाहें नहीं मिलती थी जो कि दिगर महकमों से वाबस्ता मुलाजमीन को मिल रही थी। 1982 से शुरू होने वाले इस महकमा में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी सर्विस बहुत ज्यादा हो चुकी है, लेकिन वो बेचारे पेंशन और मराहत से महरूम रहते हुए ही महकमे से फारग हो गए। उनके बच्चों को वही फाका कशी का सामना है जो एक आम बेरोजगार शख्स के बच्चों को सामना होता है। बहरहाल वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ दर्द दिल रखते हुए इस महकमे के मुलाजमीन के हाल पर भी शफकत फरमाए, उनको रेगुलर नहीं कर सकते तो ये महकमा भी खत्म ना किया जाए। ये महकमा बड़े मौसर अंदाज से खिदमत सर अंजाम दे रहा था। बहरहाल ये हुकूमती पॉलिसियां, बहरहाल इन मुलाजमीन को अगर महकमा सोशल वेलफेयर के ही हवाले किया जाता है महकमा, तो इन मुलाजमीन को भी तनख्वाह ना छोड़ा जाए, इन मुलाजमीन को इसी तरह रखा जाए गो इन्हें रेगुलर नहीं किया गया, इन्हें उसी तनख्वाह पर ही काम करने का मौका दिया जाए ताकि ये अगर महकमा ज़कात व उशर में शामिल भी होते हैं तो ये काम करते रहे। हम नहीं समझते कि महकमा ज़कात के जो चंद मुख्तसर मुलाजम हैं इलाकों में वो इतने बड़े जो महकमा है उस महकमे का बोझ उठा सके। ये बोझ यही लोग उठा सकते हैं जो इन महकमे के सेक्रेटरीज थे और वो अपने अपने इलाकों को बाकायदा तौर पर चेक करते थे और जो ज़कात व उशर कमेटियां बनाई जाती थी उनको ये मिलकर ये सब काम करते थे। बहरहाल हुकूमत पंजाब को अपनी इस पॉलिसी पर नरमी बरतनी चाहिए और इन मुलाजमीन का ख्याल करना चाहिए जो 42 साल से रेगुलर होने के चक्कर में ही कई फौत हो गए, कोई रिटायर हो गए, लेकिन हुकूमत ने उन्हें रेगुलर नहीं किया। बहरहाल हुकूमत इन पर रहम फरमाते हुए, ऐसे मुलाजमीन पर रहम फरमाते हुए उनके बच्चों को फाका कशी से बचाने के लिए जरूरी है कि महकमा ज़कात को ही ज़कात रहने दिया जाए और जो उनके मुलाजमीन है इन्हें रेगुलर करने की कोशिश की जाए। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।